तो मैं तीश कुमार पांडे आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। तो दोस्तों आज मैं आपको परसेंटेज का तीसरा पार्ट बताने वाला हूं और तीसरे पार्ट में हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं और वो चीज क्या है, वो चीज है हम एबी रूल। एबी रूल को हम लोग करेंगे और एबी रूल के से रिलेटेड जितने भी टिप्स हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके सीजीएल में पूछे जाते हैं, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके से रिलेटेड हम लोग पीवाईक्यू बेस्ड सारे क्वेश्चंस करेंगे और उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे एबी रूल पे बेस्ड क्वेश्चन जो कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन जो होते हैं कह रहा है कि इफ ए इज p परसेंट मोर देन बी देन बी इज हाउ मेनी परसेंट लेस देन ए। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि यदि ये इतने से इतना बड़ा है तो वो उससे इतना परसेंट कम है। तो यहाँ पे फिर सेकंड टाइप का जो हमारा क्वेश्चन होगा, सेकंड टाइप के क्वेश्चन में क्या देगा, सेकंड टाइप के क्वेश्चन में देगा यहाँ पे दे देगा लेस और यहाँ पर पूछ लेगा क्या, मोर। तो यही दो टाइप के क्वेश्चन है जिनको हम लोग करने वाले हैं और इसको हम लोग ढंग से अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो कह रहा है कि ये, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कह रहा है इफ ए इज 20% मोर देन बी देन बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। और यहाँ पर दूसरा जो टाइप है कह रहा है इफ ए इज 20% लेस देन बी देन बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। यहाँ पे पूछ दिया हुआ है, ज्यादा दिया हुआ है, कम को पूछ रहा है, और यहाँ पर आपका कम को दिया हुआ है, ज्यादा को पूछ रहा है। तो पहले हम लोग अपने कॉन्सेप्ट से समझते हैं। तो पहले हम लोग इसको कैसे करते थे, तो पहले हम लोग इसको करते थे जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए की वैल्यू क्या हो गई, ए और बी। पहले हमारा मान लीजिए बी की वैल्यू कितनी, ए इज 20%, अगर बी की वैल्यू कितनी है 5, तो ए की वैल्यू उससे कितना हो जाएगा 20% अधिक। 20% अधिक का मतलब कितना हो गया, हमारा हो गया कितना 6। अगर ए की वैल्यू क्या है, मतलब बी की वैल्यू 5 है, तो ए की वैल्यू उससे 20% अधिक, 20% अधिक का मतलब क्या हो गया 6। अब 1/5 को क्या लिख सकते हैं हम, 20 लिखते हैं। मतलब 20% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/5 लिखते हैं। तो अगर b की वैल्यू 5 रहेगी तो a की वैल्यू उससे 20% ज्यादा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगी। अब पूछ रहा है कि b इज हाउ मच परसेंट लेस देन a। तो b कितना कम है, b इससे कितना कम है दोस्तों, तो 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। किसके रिस्पेक्ट में बताना है, तो 6 के रिस्पेक्ट में बताना है, a की रिस्पेक्ट में बताना है। तो 1/6, 1/6 को कितना परसेंट लिखते हैं, 16 सही 2/3%। हम लोग क्या लिखते हैं, 16 सही 2/3% लिखते हैं। अब सेम इसको भी वैसे सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि a इज 20% लेस देन b देन b इज हाउ मच परसेंट लेस देन a। यहां पे मान लो a b लिख लेते हैं। b अगर हमारा क्या होगा 5 है, तो ये इसका कितना परसेंट हो जाएगा, इसका 20% कम। 20% कम का मतलब क्या हो गया, 20% कम का मतलब हो गया कि कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब कह रहा है b इज हाउ मच परसेंट लेस देन a। b इज क्या रहा, कह रहा है हाउ मच परसेंट, सॉरी मोर देन, सॉरी यहाँ पे मोर होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका मोर होना चाहिए था, मोर देन ए। तो यहाँ पे मोर देन ए का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे कितना ज्यादा है, एक। बी कितना ज्यादा है, एक। और किसके रिस्पेक्ट में बताना है, जिसके, तो कितना होगा 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 25%। तो दोस्तों अब ये रहा हमारा कुछ ऐसा मेथड जिसको अभी तक हम लोग करते आए हैं। अब ये बहुत एक हिसाब से देखा जाए तो आपको 30 से 35 से 40 सेकंड के बीच आपको टाइम मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, और इस टाइप के करने में हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो इस सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम लोग आपको बताएंगे आज एबी रूल। एबी रूल के बाद हम लोग इन सारे मेथड का कोई मतलब नहीं होगा, हम लोग चुटकियों में 5 या 6 सेकंड में हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको पता क्या होना चाहिएगा, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में, जो कि मैंने आपके पहले वीडियो में बता चुका हूं। पहले वीडियो में परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तो आइए समझते हैं एबी रूल। एबी रूल है क्या, तो एबी रूल में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहले कॉन्सेप्ट को हमें समझना होता है। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले।
पहले एबी रूल क्या होता है, एबी रूल तब अप्लाई होता है जब दो का सम हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब दो नंबर का जब मल्टीप्लाई हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो हमारा एबी रूल लगता है। जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए दो वैल्यू की दो नंबर है पी क्यू, इनका मल्टीप्लाई मान लीजिए कि कांस्टेंट है, तो अगर हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि 20 इंटू 5 हमारा कितना है, 100 है। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, इसको मैं इंक्रीज करूंगा, इसको मैं 25 करूंगा, तो एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो हमें पता है कि जब दो वैल्यू कांस्टेंट होती हैं, जब दो नंबर की वैल्यू का मल्टीपल जो होता है कांस्टेंट होता है, मतलब वैल्यू जब कांस्टेंट होती हैं, तो हमारा क्या अप्लाई होता है, वहीं पर हमारा एबी रूल अप्लाई होता है। अब यहाँ पे अगर दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है तभी एबी रूल अप्लाई होगा, मैंने ये चीज सीख लिया है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि b इज 20% मोर देन a इज 20% मोर देन b। तो 20% को क्या लिखते हैं भाई मेरे, तो 1/5 लिखते हैं। 20% को क्या लिखते हैं, 20% को लिखते हैं हम लोग 1/5। 20% को क्या लिखते हैं, 1/5। अब 1/5 हो गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में हमें कोई चेंज नहीं करना है। 20/5 पूछ रहा है, मोर है तो प्लस, और पूछ क्या रहा है, लेस, तो लेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। मोर है तो ये प्लस में हो गया, और पूछ क्या रहा है, निगेटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा। और जब मोर आएगा, मोर पहले दिया होगा तो मोर दिया होगा, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हमें ऐड कर देना। क्या करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हमें ऐड कर देना है। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हमारा कितना होगा, 1/6। 1/6% को क्या लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3% हम लोग लिखते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो सॉल्व किया था वो भी इतना ही आ रहा था, और उसमें हम लोगों ने कितना कैलकुलेशन किया था, यहाँ पे हम लोगों ने कितना कैलकुलेशन किया है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। क्या करना है कि मोर देन जब पूछ रहा है तो ये प्लस में, और लेस पूछ रहा है तो ये माइनस में हो जाएगा। पहले हमारा कितना था, 1/5 था। 1/5 में हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में हमें कोई चेंज नहीं करना है। डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर में हमें क्या कर देना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर देना है जब मोर आपका पहले दिया रहे। वहीं हम दूसरे सिचुएशन में देखते हैं। दूसरा सिचुएशन हमारे पास क्या है, दूसरा भी सिचुएशन हमारे पास कुछ ऐसा ही है, बट ये उसका थोड़ा सा क्या है, उल्टा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एज 20% लेस। लेस का मतलब क्या होगा, आपका 1/5 हो जाएगा। 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20% को लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, 1/5। 20% को हम लोग लिखते हैं 1/5। तो 1/5 हो जाएगा आपका क्या, 1/5 हो जाएगा आपका 20%। अब 20% को हम क्या लिखेंगे, 20% किससे कम है, 20%। अब कह रहा है कि लेस दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, मोर पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था हमारा मोर दिया हुआ था, लेस पूछ रहा था, तो मोर के लिए प्लस पहले मैंने लगाया था। ये अब यहाँ पे लेस दिया हुआ है पहले, तो लेस हमारा कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब हमें मोर पूछ रहा है तो प्लस। अब देखो जब मोर दिया है तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे। और जब मान लीजिए हमें मोर दिया हुआ पहले, अब पहले हमें जब लेस दिया होता है, लेस दिया होगा तो क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को कर देंगे माइनस। और न्यूमरेटर में जैसे यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं करते थे, यहाँ पे भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पे 5 में से 1 को माइनस कर देंगे 4। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 25%। 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25%। अब एक बार दोनों में कंपेयर करके देख लेते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आने वाले क्वेश्चन आप धड़ाधड़ कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा, और आपको कुछ भी ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एक बार इसको फिर से मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। वो क्या है कि कह रहा है कि 20% मोर देन बी। अगर कह रहा है एज 20% मोर देन बी, तो बी मतलब पहले हमें क्या दिया हुआ है, पहले हमें दिया हुआ है मोर। मोर जब मोर दिया हुआ है, लेस पूछ रहा है तो मोर दे दिया गया है, तो मोर मतलब ज्यादा, तो ज्यादा का मतलब प्लस हो गया, तो 1/5 दिया हुआ था। अब लेस पूछ रहा है तो लेस का मतलब क्या हो गया, लेस का मतलब हो गया -1/। अब यहाँ पे देखिए जब मोर दे रखा है तो मान लीजिए मोर, और लेस पूछ रहा है तो मोर का मतलब प्लस और लेस का मतलब माइनस। यहाँ पे क्या दिया हुआ, लेस दिया हुआ है, लेस का मतलब माइनस और मोर का मतलब प्लस। अब यहाँ देखिए हमारे पास मोर दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को मैंने ऐड कर दिया, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं किया। और यहाँ पे जब पहले आपका क्या पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पहले हमारा यहाँ पे लेस दिया हुआ, लेस दिया होगा तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को हम लोग कर देंगे
माइनस। तो ये चीजें ध्यान रखना, हमें दो चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, तुम्हें पता चल जाएगा, एबी रूल लगेगा। दूसरी चीज है कि हमें अगर मोर पहले दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को प्लस कर लेंगे और न्यूमरेटर में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। देखिए न्यूमरेटर में कोई चेंज यहाँ पे नहीं करना है, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना है, बस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को प्लस कर लेना है। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ, लेस पहले दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देना है। बस यही आपका कॉन्सेप्ट है और यही आपका लगने वाला है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि a is 10% मोर देन b। अब 10% को हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हमारा क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, पहले हमारा मोर दिया हुआ है, पहले हमारा क्या दिया हुआ है, पहले हमारा दिया हुआ है, पहले हमारा दिया हुआ है मोर और पूछ क्या रहा है लेस। तो मोर दिया होगा तो मोर दिया होगा तो मैंने क्या बताया था, मोर देन 1/10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। पूछ क्या रहा है लेस, तो लेस में हमारे बताया था कि मान लो मोर जब दिया रहेगा तो मोर दिया रहेगा, पीछे आप कॉन्सेप्ट में देख लिए, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को आप ऐड कर लोगे। तो हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को हम ऐड कर ले रहे हैं 1/11। 1/11% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/11% को हम लोग लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। तो आपका कौन सा क्वेश्चन सही हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इनकम 25% मोर देन। अब यहां पे भी आपका क्या दिया है, मोर दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ क्या रहा है लेस देन। मोर दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ क्या रहा है लेस देन। तो यहाँ पे मोर के लिए हमने बताया था कि आपको क्या कर देना है, 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4। अब क्या पूछ रहा है, लेस देन पूछ रहा है, तो लेस देन के लिए क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को करना होगा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को करना होगा प्लस, क्योंकि मोर दिया हुआ है पहले। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 1/5। अब 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 20%। तो हमारा क्या आ गया करेक्ट आंसर 20%। एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या है कि हमें क्या दिया हुआ था, 25% मोर देन बी इनकम, देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। पहले क्या था, वो दिया हुआ था कि ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो हमें मतलब 25% को क्या लिख सकते हैं, अधिक है तो 1/4 लिखेंगे। अब क्या पूछ रहा है, कम पूछ रहा है, तो कम पूछ रहा है तो इसे क्या कर देंगे माइनस में लिखेंगे। और हमने पता दिया है कि मोर पहले दिया होगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, पीछे कॉन्सेप्ट में देख लिए हैं, तो दोनों को ऐड कर दिया। और 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 को लिख सकते हैं 20%। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहन इनकम इज 40% मोर देन श्याम्स इनकम, व्हाट परसेंट लेस देन द मोहन इनकम। अब यहां से क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि मोहन की आय श्याम की इनकम से 40% अधिक है। अब हमें बताइए कि 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, फटाफट। तो 40% को क्या होता है, 40% को हम लोग क्या कर सकते हैं, 40% को हम लोग लिखते हैं 2/5। अब 2/5 है, उसकी इनकम कितनी है 2/5। मोर पहले दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, लेस पूछ रहा है। तो मोर हमारे पास है तो 1+2 इतना हो गया। अब हम डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में हमें कोई चेंज नहीं करना है और इसमें से कर लेना है दोनों के, हमें बताया था मोर दिया होगा तो दोनों को कर लेना है प्लस। तो 5 और 2 कितना हो गया 7। अब 2/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/7 को लिख सकते हैं, हम लिखते हैं कितना 14.28 लिखते हैं। हमें 2/7 को कहेगा तो इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारा कितना हो गया, हमारा हो जाएगा 28.57 अप्रॉक्स आपका वैल्यू आ जाएगा। और ये हमारा क्या आ गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि इफ इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन बी, देन इनकम ऑफ बी इज हाउ परसेंट मोर देन ए। यहां पे देखिए, यहां पे भी क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रहा है, पहले मोर दिया हुआ है, लेस पूछ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया है, पहले लेस दिया है, अब क्या पूछ रहा है, मोर पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहले लेस दिया है तो हम पहले माइनस लिखेंगे, माइनस 40% को क्या लिखेंगे -2/5। अब पूछ क्या रहा है कि हमें क्या कर रहा है, बी देन बी इनकम इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। मोर का पूछ रहा है तो प्लस हो जाएगा। और हमने कहा था जब लेस पहले दिया होगा तो क्या होगा, लेस रहेगा तो क्या करना, माइनस करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को। तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को जब माइनस करेंगे तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारा जो चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारा चेंज हो जाएगा 2/3। अब 2/3 क्या हो जाएगा, तो
2/3 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 66 पॉइंट क्या आ जाएगा, 66% आ जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एक बार फिर से देख लीजिए, यहां पे जैसे पिछला क्वेश्चन आप देखिएगा, पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था, पिछले क्वेश्चन में क्या होता था 2/5 और यहाँ पे मोर पहले दिया होता था तो मोर में हमें क्या करता थे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को प्लस कर लेते थे। यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को माइनस कर ले रहे हैं, तो 5 में से 2 को माइनस कर रहे हैं और न्यूमरेटर में हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो न्यूमरेटर में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे यदि संदीप की अंक मीनाक्षी से 33.3% कम है तो मीनाक्षी की अंक संदीप से कितने परसेंट अधिक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भाई मेरे देखिए, सबसे पहले 33.3% को क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको लेस दिया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है लेस, अब पूछ क्या जा रहा है हाउ मच मोर, तो हमने बताया कि लेस दिया होगा तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, -1/3 दिया हुआ है, पूछ कितना रहा है प्लस में पूछ रहा है, तो हमें बताया है कि जब लेस दिया रहेगा तो लेस दिया रहेगा तो क्या करोगे, माइनस करोगे, तो कितना माइनस होगा 1/3, मतलब 3 में से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को जब आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना होगा 2%। तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कितना 50%। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जब ये थोड़ा सा चेंज है बट आपको इस चीज को कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि एज ऑफ द दीपिका 40 इयर्स, इफ एज ऑफ रणबीर 20% ग्रेटर देन दैट ऑफ दीपिका, देन हाउ मच परसेंट दीपिका एज इज लेस देन दैट ऑफ रणबीर। तो यहाँ पे जब दोस्तों आयु दिया है तो यहाँ पे क्या है, आयु दिया है प्लस में हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आयु कितना दिया 40% और रणवीर की आयु दीपिका की आयु से 20% अधिक है। तो यहाँ पे आयु हमारा जब कांस्टेंट है यहाँ पे मतलब दिया हुआ है, तो यहाँ पे मतलब कि हमारा परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे हमें इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, हमें बस दिखना है कि 20% वृद्धि हो रही है। अब देखो क्या हो रहा है कि दीपिका से अधिक है, तो पहले हमें क्या दिया हुआ है ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब क्या रहा है मोर देन दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है लेस देन, तो यहाँ पे सीधा हमारा 1/20% को क्या लिख सकते हैं। अब हमें वैसे तो क्वेश्चन आयु के बेस के लग रहे हैं, एज से रिलेटेड जैसे लग रहे हैं, बट यहाँ पे एज से रिलेटेड के क्वेश्चंस को जैसे हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो एज से रिलेटेड है कैसे निकालेंगे, बट यहाँ पे परसेंटेज तो अप्लाई हो रहा है ना। तो यहाँ पे दिखते हैं कि उनकी जो कांस्टेंट है वैल्यू जो होती है 40 तो कांस्टेंट है, मतलब जैसे कह सकते हैं कि हमारे जब ये ऐसी चीजें दी हुई हो, ऐसे क्वेश्चन जब दिए होते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे तो भाई मेरे क्या करना है कि आपके परसेंटेज में सारे आंसर दिए हुए हैं तो हमें इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है, हमें बस इससे मतलब होता है। तो सीधा सा बात है 1/20, 20% को क्या लिख सकते हैं, 20% को लिखते हैं 1/5। अब 1/5 हमारा हो गया 20%। अब लेस पूछ रहा है, लेस पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा एक, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे 1/6। 1/6 को हम लिख देंगे कितना, 1/6 का होता है ये आपका, तो करेक्ट आंसर आपका आ गया ये। यहाँ पे एक बार फिर से आप देख लीजिए कि रणवीर की आयु 20% अधिक है, 20% अधिक का मतलब 1/5। अब कह रहा है कितने परसेंट कम पूछ रहा है, तो कम के लिए हमने कहा जब मोर आपका पहले दिया होता है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपका प्लस होकर 5 1 6 हो गया, तो इस तरीके से 1/6 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 16 से ही 2/3% होती है और हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि इफ द कार 1/7% स्लोअर देन ट्रेन, द ट्रेन फास्टर देन कार। यदि कार रेलगाड़ी से 14/1/7, इसको 14/1/7% धीमी है तो रेलगाड़ी कार से कितनी तेज है। तो यहां से देखते हैं कि हमारे पास पहले क्या दिया है स्लोअर, स्लोअर का मतलब पहले क्या दिया हुआ है लेस, ये ध्यान रखिएगा, और पूछ क्या रहा है मोर देन, मतलब मोर देन पूछ रहा है, तो स्लोअर दिया हुआ है तो पहले माइनस में। अब 14/1/7 को क्या लिख सकते हैं, 14/1/7 को हम लोग लिखते हैं 1/7। कितना होता है 1/7 का जो परसेंटेज है कितना होता है 14/1/7 होता है, तो पहले माइनस लिखते हैं। अब हमें पूछ क्या रहा है प्लस पूछ रहा है, तो जब माइनस पहले दिया होगा लेस दिया होगा तो हमने कहा था डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कर दोगे माइनस, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कर देंगे माइनस, तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 को हम परसेंटेज में करते हैं तो कितना हो जाता है 1/6 टू होता है 16 सही 2/3%। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि 14/1/7 को क्या लिख सकते हैं, 14/1/7 को लिखते हैं हम लोग 1/7। 1/7 अब कह रहा है कि
पूछ क्या रहा है कि मोर देन पूछ रहा है। मोर देन का मतलब हमने कहा था कि जब लेस पहले दिया होगा तो लेस दिया होगा तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को करोगे माइनस, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को जब करोगे माइनस तो कितना हो जाएगा 1/6 आ जाएगा। 1/6 को जब हम परसेंटेज में करेंगे तो 16 सही 2/3% हो जाएगा। बिल्कुल फटाफट कीजिए क्योंकि उतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है और आप अभी से यहीं से अगर आप स्ट्रेटजी तेज की स्पीड की नहीं करेंगे, आप अभी से अपने आप को नहीं डालेंगे, आप आधे घंटे सोचते रहेंगे तो फिर वहां भी ऐसे सोचते रहेंगे क्योंकि वहां तो और सारा प्रेशर होता है, वहां टाइम रिड्यूक्शन ये सारी चीजों को तो हमें टाइम मैनेजमेंट जरूर करना है क्योंकि सीजीएल का मतलब एसएससी सीजीएल सीएचएसएल इन सारे एग्जाम का मतलब होता है कि आपको एकदम टाइम 1 घंटे आपके पास सेट होता है। अगर आप थोड़ा सा भी सोचने लग जाते हैं तो कब टाइम बीतता है आपका सारी स्ट्रेटजी प्लान खराब हो जाता है। तो यही सारी चीजें होती हैं। तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं गंवाना है, आप फटाफट सॉल्व करते रहिए साथ में। जितने फास्ट आप करेंगे उतना सही आप एक्यूरेसी उतने फास्ट ही अपने माइंड को डेवलप कीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि माइंड आपको अपने माइंड को उसी हिसाब से ट्रस्ट कीजिए कि बस मुझे 45 सेकंड में ही करना है। कोई भी क्वेश्चन हो उसको एक चैलेंज लेके बैठ जाइए। भले हम डिफरेंट रूल जानते हैं, भले जो भी हम जानते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे अपने माइंड को सेटअप करना है कि हमें 45 सेकंड या 30 सेकंड से 45 सेकंड के बीच में हमें वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर उससे बाद में सॉल्व होता है तो उस क्वेश्चन का ज्यादा कुछ मतलब नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन आ भी रहा है तब भी हमें कभी कभार कुछ वहां एग्जाम हॉल में क्वेश्चन छोड़ने भी पड़ते हैं क्योंकि वो टाइम कंजप्शन ज्यादा होता है और टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो कभी कभार हमें सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, हम छोड़ के चले आते हैं, तो क्या होता है वो होती है लैक ऑफ प्रैक्टिस। और हम लोग जब प्रैक्टिस और टाइम के साथ जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप उतने टाइम में अपने आप माइंड को नहीं सेटअप करते हैं, तब तक आपका क्लियर नहीं होगा। तो फटाफट आप लोग टाइम के साथ आप चलते रहिए। तो कह रहा है एक व्यक्ति की बुरी आदतों के कारण उसका वेतन 25% कम हो गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसका मूल वेतन मतलब कितने परसेंट वृद्धि हो जाए। तो मैं एक बार इसको कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले भैया 100 रुपया था, कितना था 100 रुपए, अब कितना हो गया 25%। मान लीजिए वो सिगरेट बीड़ी वगैरह पीता था तो भाई लोग गंदे बिहेव करता था या ऐसे चीजें थी, तो मालिक ने उसका कह दिया भैया तुम्हारा 100 रुपए से मैंने 25% कम कर दिया, 75 रुपए हो गया। अब कितना हो गया 75 रुपए हो गया। तो 100 से कितना कम कर दिया 75, कितना 25% कम कर दिया तो कितना हो गया 75। अब कह रहा है कि इसमें कितने परसेंट की बढ़ाए तो कि फिर से इसका मालिक जो है फिर से मान लो दया आ गई, मान लो उसके गरीब बच्चों को बारे में सुना तो उसने सोचा कि भाई लो बढ़ा देते हैं यार, गरीब है क्या करेगा। तो क्या करेगा, कहेगा भैया लो मैं बढ़ा देता हूं। तो मालिक को क्या, मालिक को परसेंटेज आता है, तो मालिक को परसेंट, अब मालिक सोच रहा है कि कितने परसेंट मैं इसका सैलरी बढ़ाऊं कि 100 पहुंच जाए। तो हमें भाई देखो हमें क्या मिल रहा है, 100 तो कांस्टेंट है, पहले भी टारगेट 100 ही था, 100 था, अब क्या हो गया फिर से 100 पहुंचना है। तो मतलब हमारी जो वैल्यू कांस्टेंट है और जैसे वैल्यू कांस्टेंट दिखेगी हम क्या कर देंगे, ए बी रूल को अप्लाई कर देंगे। तो ए बी रूल को अप्लाई करते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन तो वैसा लग रहा है हमारे पास कि मतलब सैलरी इंक्रीज डिक्रीज ये सारी चीजें, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखिए कैसा, बस इतना हमें ध्यान रखना है कि 25% क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब लेस देन हो रहा है। पूछ कितना रहा है, इंक्रीज मतलब मोर देन पूछ रहा है, तो लेस देन पूछ रहा है तो मतलब 1/4 हम लिख सकते हैं किसको, 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, लेस देन दिया हुआ है तो इतना। अब प्लस पूछ रहा है तो 1 कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को कर देंगे माइनस, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को कर देंगे माइनस, तो 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, 1/3 को कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। अब 1/3% आपके ऑप्शन में नीचे कटा हुआ है तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं 30 सही 1/3%। बोर्ड में शायद कुछ छोटा हो जाने के कारण कुछ जूम करने में थोड़ा वो हो गया, तो इसको आप देख लीजिएगा 33 सही 1/3% हमारा आ गया है। अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ फूड प्राइस गो अप 10% हाउ मच शुड बी अ मैन रिड्यूस हिज कंजप्शन सो एज नॉट इंक्रीज। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी में क्या मिल रहा है, फूड प्राइस इंक्रीज हो रहा है। पहले मैं 100 रुपए में मान लीजिए 5 किलो खरीदता था, अब मान लो बढ़ गया, मतलब 20% बढ़ गया या 25% बढ़ गया, तो हमें क्या हो रहा है, अब हम 4 ही किलो खरीद पा रहे हैं, तो कितने परसेंट रिड्यूस किया कंजप्शन में, हमने कितने परसेंट रिड्यूस किया। जैसे मान लो कोई फूड प्राइस क्या थी 100 रुपए थी, 25 रुपए 25% बढ़ गई, मतलब अब कितना हो गया 25% बढ़ गई, तो मतलब हमारा कितना 25% का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 120 हो गया, सॉरी 1/4 मतलब क्या हो गया 125 हो गया। अब जो मैं पहले क्या 5 किलो खरीद लेता था, अब मैं कितना खरीदूंगा 4 ही किलो खरीदूंगा। अब 4 ही किलो खरीदूंगा तो कितना कम खरीद रहा हूँ, 1 कम खरीद रहा हूँ, तो 1 कम खरीदूंगा तो
वही पूछ रहा है कि वही हमारा क्या हो गया, एक कम खरीदूंगा कितने में तो कितना परसेंट का वो होगा। तो हमारा भाई मान लो अगर 100 रुपए थे, हम 100 रुपए में पहले खरीदते थे मान लो 5 किलो, अब मान लो रेट बढ़ गया तो हम 4 ही किलो खरीद रहे हैं, तो इसमें कितने परसेंट का कंजप्शन कर रहे हैं, कंजक्शन में हम कितने परसेंट का कंजप्शन कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे 1 का कमी कर रहे हैं, तो उसी को हमें परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंट की कंजप्शन करेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू तो क्या है, ये वैल्यू को क्या है, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, और जहां कांस्टेंट आपका होगा वहां पे आपका एबी रूल अप्लाई हो जाएगा। इसको हम और भी मेथड से कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे आपको एबी रूल बता रहे हैं, तो आप और भी मेथड से एक्स मान के कर सकते हैं, 100 मान के कर सकते हैं, रेशियो मान के कर सकते हैं, बहुत सारे टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट वो तब कर सकते हैं जब आपके पास टाइम हो। लेकिन हमारे पास चूंकि हम टाइम रिडक्शन के लिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को ट्रिक से करते हैं, तो उसी चीज को देखने बस हमें मिल गया, हमें मेन देखना था कि ये क्या है, ये कांस्टेंट है, जी हाँ बिल्कुल कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या कर, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फूड प्राइस गो अप 10%, तो मतलब इंक्रीज पहले दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ है हमारा इंक्रीज पूछ रहा है, दिया हुआ क्या पूछ रहा है, डिक्रीज के बारे में पूछ रहा है, कंजप्शन में कितना डिक्रीज करना है। तो 1/10 का मतलब कितना हो गया, 1/10 का मतलब 10% हो गया। अब 10% हो गया तो उसके लेस पूछ रहा है, तो लेस का मतलब माइनस, और इसमें से हो जाएगा आपका प्लस, तो 1/11 हो जाएगा। 1/11 कितना होता है तुम्हारा 9 सही 1/9% होता है, और ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 9/1 सही 9, यहाँ पे 110/11 भी हो सकता है, इसको आप जब करोगे तो 100/111 भी मतलब 9 भी हो सकता है, सॉरी यहाँ 11 रहेगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11%। क्योंकि यहाँ से देख लीजिए, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो 1/11 को क्या लिख सकते हैं, 1/11 को मत लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ऑप्शन में थोड़ा सा क्या किया गया है, ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है कि हम डायरेक्ट वैल्यू रखते थे वो ना दे के हमें क्या दिया गया, 100 के फॉर्म में दे दिया गया है। तो हमें पता है फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, तो 100 बटे कितना हो जाएगा 11, तो 100/11 आपका क्या हो गया, 100/11 आपका आंसर हो गया। तो 100/11 ही आपका करेक्ट आंसर है। आपका आंसर नंबर कौन सा सही है, सी आपका आंसर है। अब हमारा अगला देख लीजिए, द प्राइस ऑफ द शुगर राइज 20%, हाउ मच कंजप्शन ऑफ द शुगर। सेम क्वेश्चन है, बस कह रहा है कि प्राइस पहले राइज हो रहा है, अब लेस पूछ रहा है। तो प्राइस पहले कितना है, प्राइस कितना है 1/5, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को हम लोग लिख सकते हैं 1/5। इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज का मतलब हो गया कि प्लस में जाएगा। और पूछ कितना रहा है, रिड्यूस्ड, रिड्यूस का मतलब क्या हो गया, कंजप्शन ऑफ शुगर रिड्यूस द सो द एक्सपेंडिचर डू नॉट चेंज। अब कंजप्शन हम कितना कम करें कि हमारा जो खर्च है, खपत जो है, मतलब खर्चा जो है वो कांस्टेंट रहे। तो हमें पता है, अभी मैंने बताया 100 रुपए वाला सिस्टम, तो यहाँ पे सेम वही लगेगा। तो खपत में कितना कम करेंगे, तो पहले प्लस दिया हुआ है, जब प्लस दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, और हमें इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो 1 बटे कितना हो गया 6, 1/6 को हमको क्या लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। 1/6 को हमको लोग क्या लिख सकते हैं 16 सही 2/3। तो यहाँ पे आपका ये कटा हुआ है, तो यहाँ पे आपका 16 सही 2/3% हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं। देखो कह रहा है कि 20% अगर प्राइस शुगर में इंक्रीज हो जाता है, तो शुगर में 20% का मतलब क्या होगा 1/5। अब पूछ क्या रहा है डिक्रीज, तो डिक्रीज का मतलब क्या होगा माइनस में, माइनस का मतलब क्या, यहाँ पे क्या हो गया, जब प्लस पहले दिया हुआ है तो हमें, अगर मैंने बताया था मोर पहले दिया हुआ है, तो मोर पहले दिया होगा तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर प्लस होके कितना हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर प्लस होके हमारा कितना हो गया, दोनों 6 हो गया, और इसका हमने निकाला तो 16 से ही 2/3% हो गया। अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20% इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द शुगर हैज टू कीप द सेम अर्लियर द रेशियो ऑफ द रिड्यूक्शन ऑफ द कंजप्शन। अब इसको जो है दोस्तों मैं बहुत आराम से टेक्निक से करूंगा, इसमें हमें एबी रूल भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस हमें समझने की बात है। 20% का मतलब क्या हो गया, 20% का मतलब 1/5 हो गया। अब यहाँ पे 20% का मतलब कितना होता है 1/5, पहले कितना था, पहले हमारा, पहले मान लीजिए ए कितना था, ए और बी, पहले बी कितना था 5 था। अब 20% मतलब क्या हो गया, शुगर अब इंक्रीज बाय 20%, तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो जाएगा, पहले मैं 5 किलो खरीद लेता था, अब मैं कितना खरीद रहा हूँ, मान लो मैं 4 ही किलो खरीद रहा हूँ। 1% हमारा 20%, 5 का 1% मतलब 20% कितना हो रहा है 4। पहले मैं 5% खरीदता था, अब हम कितने खरीदेंगे 4। यहाँ पे हम लोग इससे इससे भी अच्छे क्वेश्चन से कर सकते हैं, मतलब एबी से भी शॉर्ट फॉर्म में बिना एबी रूल अप्लाई किए भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जैसे ए को लिखते हैं 5%, 1 मिनट, फूड प्राइस
देखिए दोस्तों क्या होगा, अगर यहाँ पे हम 25 कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम 25 लिख देंगे तो हमें ज़्यादा समझने में आसानी होगी। और इसको आप एक बार समझ गए, क्योंकि अभी फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे इसमें 25% कर लेते हैं, यहाँ पे 25% कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत कम टाइम में आपको अच्छे से समझ आएगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप अच्छे से कर पाएंगे। हमें यहाँ पे 25 था, बट यहाँ पे कुछ गलत हो गया है लगभग। हाँ, यहाँ पे मिस हो गया है, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 25 होना चाहिए था। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे फिर से इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि अगर 25% हो गया तो मान लीजिए पहले हमारा ए और बी मान लेते हैं, एकदम अच्छे से समझिएगा। कह रहा है चीनी की कीमत को 25% की वृद्धि हो गई और ये चीनी का व्यय पहले के समान ही रखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं भैया कि मान लीजिए हमारे पास पहले क्या थी, पहले खपत और इधर क्या, रुपए। इधर मतलब पहले रेट, रेट हमारा बढ़ रहा है। तो पहले हमारा पहले 5 किलो रहते थे 20 रुपए में, अब हमारा इधर कितना था, 100 रुपए था। सॉरी। अब हमारा क्या हो रहा है, हमारा अब हमारा 20% बढ़ रहा है, मतलब अब रेट कितना हो गया, 25%। 20 का 25% मतलब 1/4, मतलब 25 रुपए हो जा रहा है। तो हमारी खपत कितनी हो जा रही है, 4 ही हो जा रही है। तो हमें पूछ क्या रहा है, कटौती और खपत। तो खपत क्या थी, पहले 5 थी, अब कटौती कितना मैंने किया, 1 का किया। कटौती मैंने कितने का किया, 1 का किया। तो क्या हो गया, 1:5। 1:5 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। 1:5 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। मैंने क्या किया कि हमारे पास क्या था कि पहले भैया कितना था, 5 रुपए, मतलब 5 किलो पहले में 20 का रेट था, तो मैं 5 किलो खरीदता था 100 रुपए में। अब क्या हुआ, रेट जो हुआ, रेट हमारा क्या हो गया, 25% बढ़ गया। तो 20 का 25% का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 5 रुपए बढ़ गया। 5 रुपए बढ़ने का मतलब 25, 25 हो गया। अब 25 को हम लोग कैसे करेंगे, तो 25 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 25 को हम लोग करेंगे तो 25 चौका 100, हमने क्या कर दिया, हमें ये 100 ही रुपए रखना है, इसको हमें कांस्टेंट रखना है, मतलब इसमें हमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें रेबी रूल हम अप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ पे हमें जब पहले आंसर मिल जा रहा है तो हमें जिससे पहले मिल जाए, हमें जरूरी नहीं कि हम एबी रूल जानते हैं तो हम उसी से करेंगे, ये जिद आप छोड़ दीजिए। आपको जिससे जितना जल्दी फास्ट मिल रहा है, मैं नहीं कहता कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से ही, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ज्यादातर आपको जिससे आपका फास्ट हो जाए वो रूल आप अप्लाई कीजिए। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 100, यहाँ पे भी 100, अब यहाँ पे देखिए 100। अब कह रहा है सीधी सी क्वेश्चन पूछ रहा है, कटौती, कटौती मैंने कितनी की, 1 की, और टोटल पहले खपत कितनी थी, 5। तो वही मुझे पूछ रहा है, तो कटौती और खपत की मतलब कितना हो गया, 1:5 हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो एक कार मालिक को पेट्रोल की खपत में कितने % कम करनी चाहिए ताकि पेट्रोल खर्च ना बढ़े। सीधी सी बात है, यहाँ पे पहले क्या वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज दिया हुआ है, उसके बाद क्या कर रहा है, लेस पूछ रहा है। तो मोर दिया हुआ है, लेस पूछ रहा है, तो सबसे पहले 1/25 को क्या लिख सकते हैं, 1/4, 1/4%। लेस पूछ रहा है तो लेस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 1/5 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को प्लस करेंगे तो 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 को हम लिख सकते हैं 20%। आपका कितना आ जाएगा, 20% आंसर आ जाएगा। वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो आपने देखा कि सेकंडों में हम लोग ने आंसर निकाल लिया। क्या हुआ, 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4, प्लस दिया हुआ है, कम पूछ रहा है, रिडक्शन पूछ रहा है, तो माइनस हो जाएगा। माइनस कितना, अब यहाँ पे क्या उतना हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस में, क्योंकि अधिक दिया हुआ है। और मैंने जब कहा था कि पहले वैल्यू प्लस में दी होगी, मतलब मोर पहले दिया होगा, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को ऐड कर दिया और 20 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, ये आपका सीजीएल टायर 2 का 2020 का मेंस का क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा कि सेम क्वेश्चन है, बस आपका लॉजिक बस 60% कम है। यदि ए किया है बी से 60%, जहां पे अभी भी हमारा 20% होता था, 30% होता था, मतलब 33% होता था, वहां पे क्या दिया हुआ है, 60%। अब 60% को क्या लिख सकते हैं, 60% को हम लोग लिखते हैं कितना, 60% को हम लोग लिखते हैं 3/5। क्या कह रहा है, आय कम है, कम है का मतलब पहले माइनस हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि हमें कितने % अधिक है, अधिक का मतलब प्लस। और हमने कहा था जब लेस होगा, तो लेस होने के लिए के बाद मैंने कहा था जब लेस होगा तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को कर दोगे माइनस। तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 2। और 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 को परसेंटेज में हम कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको दिखा ही देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा 150%। आपका कितना हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 150%।
इस तरीके से आपका ये भी सॉल्व हो गया। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि यदि ए की आय बी से 60% कम है का मतलब पहले आपको माइनस करना है। पूछ क्या रहा है, अधिक है तो अधिक में प्लस पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने बताया था पहले ही कॉन्सेप्ट में बताया था कि मोर जब पूछेगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को प्लस कर लेना है और न्यूमरेटर में हमें कोई चेंज, ऊपर हमें कोई चेंज नहीं करना है। हम सारे क्वेश्चन में ऊपर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, 3/5 था तो इसमें से क्या किया, इसमें से इसको मैंने कर दिया माइनस, इसको जब मैंने इससे कर दिया माइनस तो कितना हो गया 3/2। 3/2 को परसेंट में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया 150%। 150% मेरा करेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपके होते हैं सारे क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग और कोई नई ट्रिक लेके आएंगे, जिसमें परसेंटेज के हम अगले पार्ट को समझेंगे। कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिलेगा। और टाइम एक्यूरेसी को आप जरूर फोकस कीजिए, क्योंकि टाइम और एक्यूरेसी दोनों की चीज होने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी अगर ये चीजें आती हैं तो आप 1 साल बचा सकते हैं। 1 साल क्या अपने आप को मतलब अच्छे से अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो आप टाइम के साथ जरूर वो कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास टाइम कभी कभार होता है, हमें क्वेश्चन तो सारे आ रहे होते हैं, क्वेश्चन आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे आप कोई भी सारी चीजें तो आपको सॉल्व तो सारे हो जा रहे होंगे, लेकिन आपको जो मेन वहां टारगेट करना है कि उतने प्रेशर के साथ और उतने कम टाइम में हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम आपके साथ हैं, और आपके साथ हैं तरह तरह के, आपको नया कुछ सिखाने की रोज कोशिश हमारी रहेगी। तो इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।